नमस्कार। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार एक बार फिर संकट में फंस गई। एक बार फिर से मेरा मतलब है, चंपई सोरेन सरकार को जब विश्वास मत हासिल करना था तब कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्या बहुमत जुटा पाएंगे, कहीं पार्टी में विद्रोह तो नहीं हो जाएगा, बगावत तो नहीं हो जाएगी, फूट तो नहीं हो जाएगी, सारे विधायक साथ देंगे कि नहीं, कांग्रेस के सारे विधायक जो समर्थन कर रहे हैं सरकार का वो एकजुट रहेंगे कि नहीं। ये तमाम तरह के सवाल थे, लेकिन उन सभी सवालों का जवाब मिला, सरकार विश्वास मत हासिल करने में सफल रही। लेकिन हेमंत सोरेन के इस्तीफे के समय की जो घटनाएं थी, जो घटनाक्रम था, उनको थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए। उस समय हेमंत सोरेन को मालूम था कि उनकी गिरफ्तारी तय है। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और भ्रष्टाचार के मामले में उनसे पूछताछ हो रही थी, उनकी गिरफ्तारी तय थी। तो ये सवाल था कि वो मुख्यमंत्री पद किसे सौंपे हैं। पार्टी में तरह तरह की चर्चाएं थी, अलग अलग नाम आ रहे थे सामने। हेमंत सोरेन खुद चाहते थे कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राज्य की मुख्यमंत्री बने। उन्होंने इसके लिए पार्टी की विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें एक प्रस्ताव भी पास करा लिया था। दो तरह के प्रस्ताव पास कराए थे, जिसमें एक में कल्पना सोरेन का भी नाम था। लेकिन पार्टी के अंदर से दबाव बना और सबसे ज़्यादा परिवार के अंदर से दबाव बना कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलना चाहिए। और हेमंत सोरेन चाह कर भी अपनी पत्नी को, लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से राबड़ी देवी को सत्ता सौंपी थी गिरफ्तारी, चारा घोटाले में गिरफ्तारी के बाद, उस तरह से सौंप नहीं पाए। उनको जेल जाना पड़ा हेमंत सोरेन को और मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के शुरुआती दिनों के साथी रहे हैं, आंदोलन के साथी रहे हैं, शिबू सोरेन के बहुत करीबी रहे हैं। वो मुख्यमंत्री बने। तो परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना। ये परिवार के लोगों के लिए भी, जो लोग महत्वाकांक्षी थे, जिनकी महत्वाकांक्षा थी, महत्वाकांक्षा में दो व्यक्तियों का नाम खास तौर से आता है। एक हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन और दूसरा हेमंत सोरेन के बड़े भाई की, जो जिनका निधन हो चुका है, उनकी पत्नी दुर्गा सोरेन, जो विधायक भी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की। वो भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारों में से एक थी। लेकिन अब स्थिति, उस समय जो है परिवार में शांति स्थापित हो गई थी दुर्गा सोरेन के नाम पर, क्योंकि परिवार से कोई किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था इसलिए। लेकिन कल जो घटना हुई है, मुंबई में भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ राहुल गांधी के, उसके बाद जो है इंडी अलायंस की मुंबई में एक बड़ी रैली हुई। उस रैली में कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ वहाँ मंच पर मौजूद थी। ये बात सीता सोरेन को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सवाल उठाया कि कल्पना सोरेन किस हैसियत से मुख्यमंत्री के साथ गई थी। इसके विरोध में, हालांकि उन्होंने कहा नहीं कि वो इसके विरोध में ऐसा कर रही हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने कल ये घटना हुई, आज उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया, विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बन गई। जाहिर है कि सदस्य बनते समय प्रधानमंत्री की उन्होंने प्रशंसा की, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी प्रशंसा की, केंद्रीय गृह मंत्री की प्रशंसा की और कहा देश को आगे बढ़ाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब चंपई सोरेन सरकार क्या स्थिर रह पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब सीता सोरेन ही दे सकती हैं कि उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने विधायक हैं। अगर उनके पास इतने विधायक हैं कि सरकार अल्पमत में आ जाए उनके साथ आने से, तो चंपई सोरेन सरकार के लिए खतरा है। अगर इतने विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल नहीं है तो फिर चंपई सोरेन सरकार के लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन उससे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड की राज्य सरकार को गिराना चाहती है? ये एक बड़ा मुद्दा है। ये भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ गया है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की कोई सहानुभूति आदिवासियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं मिल रही है। तो ऐसे में सिंपैथी का फैक्टर बाहर हो गया है। तो सरकार अगर गिर भी जाएगी तो सरकार इतनी अलोकप्रिय हो चुकी है कि उसके गिरने का कोई फ़ायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं उठा पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि विधायकों की संख्या का गणित,
वो किसके साथ कितने विधायक हैं इस पर निर्भर करेगा कि ये सरकार चलेगी या गिरेगी। लेकिन इस सरकार के गठन से ही एक अनिश्चितता का, एक अस्थिरता का पुट बना हुआ है। चंपई सोरेन को परिवार का पूरी तरह से समर्थन नहीं है। परिवार से मेरा मतलब है हेमंत सोरेन के परिवार से। ये तो बड़ा स्पष्ट है। अगर उनकी नज़दीकी कल्पना सोरेन या मतलब हेमंत सोरेन की पत्नी से बनी रहती है तो परिवार के बाकी सदस्यों का बगावत करना निश्चित है। तो अभी सीता सोरेन ने इस्तीफा दिया है। अब सबकी नज़र है कि बसंत सोरेन का अगला कदम क्या होगा। क्या वो पार्टी के साथ बने रहेंगे? क्या वो सरकार में बने रहेंगे? क्या वो इस सरकार को चाहेंगे कि वो बनी रहे लोकसभा चुनाव तक? क्योंकि इसी साल के अंत में झारखंड में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो उससे पहले राष्ट्रपति शासन अगर लगता है तो इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा का नुकसान होगा। कोई सिंपैथी झारखंड मुक्ति मोर्चा को हेमंत सोरेन को जेल जाने से नहीं मिल रही है। ये देखने के बाद बीजेपी का अगला कदम क्या होगा, ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को गिराना चाहती है? इस सरकार के बनने के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कोशिश में थी कि ये सरकार गिर जाए। कांग्रेस के कुछ विधायक उसके संपर्क में थे, जेएमएम के विधायक संपर्क में थे, लेकिन बात बनी नहीं। आखिर में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के समय लगा कि शायद सरकार गिर जाएगी, उस समय भी गिरी नहीं। लेकिन ये जो देवरानी जेठानी का झगड़ा है, इसने एक नया मोड़ ले लिया है। जिस तरह से सीता सोरेन ने पार्टी से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो दूसरे असंतुष्ट विधायक हैं, जो चंपई सोरेन सरकार से नाराज़ है या कल्पना सोरेन के बढ़ते राजनीतिक कद से परेशान या हैरान हैं या कहें कि नाराज़ हैं, उन सब के लिए एक संदेश है कि एक रास्ता हमने खोल दिया है। अगर आप लोग वहाँ से मुक्ति चाहते हैं तो इधर आ सकते हैं। अब ये सब कुछ निर्भर करता है कि सीता सोरेन किस योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी में आई हैं, या इस तरह से कहें कि भारतीय जनता पार्टी किस योजना के तहत उन्हें अपने साथ लाई है। तो आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पर संकट गहराने वाला है। कम से कम एक राजनीतिक संदेश जो है ये चला गया है कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है, सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है और पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। वो ठीक क्या सरकार के गिरने का कारण बनेगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सरकार एक अस्थिरता के दौर में चली जाएगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो अब देखना है कि सीता सोरेन का अगला कदम क्या होगा और इसके जवाब में कल्पना सोरेन का क्या कदम होता है। वो क्या कदम उठाती हैं, वो ज़्यादा आक्रामक होती हैं, पार्टी में अपने लिए स्थान बड़ा करना चाहती हैं। ये सब निर्भर करेगा इस पर कि कल्पना सोरेन और सीता सोरेन का झगड़ा क्या स्वरूप लेता है, क्या रुख अख्तियार करता है। तो इस अंक में इतना ही। नमस्कार।